सब्सक्राइब करें JR यूट्यूब चैनल को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR स्टोरी पर। आज फिर हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एक और नई कहानी जो आपको देगी जीवन में एक और नई सीख। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा परीक्षित और कलयुग। महाराज युधिष्ठिर के स्वर्गारोहण के बाद अर्जुन के पुत्र राजा परीक्षित ने हस्तिनापुर का शासन संभाला। उनके राज्य में धर्म और न्याय का बोलबाला था, लेकिन समय का चक्र घूम रहा था और द्वापर युग समाप्त होकर कलयुग आने का समय हो चुका था। एक दिन महाराज परीक्षित शिकार के लिए निकले। सरस्वती नदी के तट पर उन्होंने एक हृदय विदारक दृश्य देखा। एक शूद्र जैसा दिखने वाला व्यक्ति जो राजसी वस्त्र पहने था, एक बैल और एक गाय को निर्दयता से पीट रहा था। बैल अर्थात धर्म, उसके 3 पैर कटे हुए थे और वह केवल एक पैर पर खड़ा था। गाय अर्थात पृथ्वी माता, वह अत्यंत दुर्बल और अश्रुपूर्ण आंखों वाली थी। क्रोधित होकर राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और उस क्रूर व्यक्ति से कहा, मेरे राज्य में असहाय पशुओं पर अत्याचार करने वाले तू कौन है? तेरा वध निश्चित है। जैसे ही राजा उसे मारने के लिए आगे बढ़े, वह व्यक्ति राजा के चरणों में गिर गया। वह साक्षात कलयुग था। उसने कहा, हे राजन, ब्रह्मा की योजना के अनुसार मेरा आना निश्चित है। मैं आपकी शरण में हूँ। शरणागत की रक्षा करना आपका धर्म है। कृपया मुझे अपने राज्य में रहने का स्थान दे। परीक्षित धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दिए जहाँ अधर्म का वास होता है। द्यूत अर्थात जुआ। नंबर 2 मद्यपान अर्थात शराब। नंबर 3 स्त्री संग अर्थात अनेकता। नंबर 4 हिंसा अर्थात पशु हत्या। कलयुग ने प्रार्थना की, महाराज, यह स्थान मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। कृपया मुझे एक और स्थान दे। राजा परीक्षित ने बिना सोचे समझे कह दिया, जाओ, तुम स्वर्ण अर्थात सोने में भी वास करो। यही राजा की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। कलयुग तुरंत राजा के सोने के मुकुट में जाकर बैठ गया। मुकुट में बैठते ही राजा की बुद्धि कलुषित हो गई। कलयुग के प्रभाव में आकर राजा परीक्षित को प्यास लगी। काशी में सामिक ऋषि के आश्रम पहुँचे। ऋषि मौन साधना में लीन थे। कलयुग के प्रभाव के कारण राजा को लगा कि ऋषि उनका अपमान कर रहे हैं। क्रोध में आकर परीक्षित ने एक मृत सांप उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। जब ऋषि के पुत्र श्रृंगी को यह पता चला तो उन्होंने श्राप दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। महर्षि श्रृंगी बहुत ही तपस्वी ऋषि थे। उनका वचन खाली नहीं गया। उनके वचन के अनुसार वैसा ही हुआ और महाराजा परीक्षित ने इन 7 दिनों में भगवान की कथा का श्रवण किया और अपने आप को मोक्ष प्राप्त करवाया। इस कहानी से सीख, कलयुग का आगमन केवल बाहरी नहीं बल्कि मानसिक था। जैसे ही राजा ने अधर्म के प्रतीकों जैसे स्वर्ण का अहंकार को स्थान दिया, कलयुग ने उनके विवेक को हर लिया। इस कहानी से सीख, अहंकार और गलत मार्ग से अर्जित धन स्वर्ण मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, जिससे अंततः पतन निश्चित है। इस पतन से बचने के लिए हमको ईश्वर की शरणागति करनी चाहिए। ईश्वर का स्मरण ही सबसे बड़ा उपाय है दोस्तों, क्योंकि कलयुग का प्रभाव कभी भी ईश्वर के भक्त के ऊपर नहीं होता है। आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं।
और अगली वीडियो किस पौराणिक कथा पे चाहिए कमेंट करें। धन्यवाद।